भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन। ज्ञानमात्मना
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः न सुखं संशयात्मनः यत एवं अतः न हि ज्ञानेन सदृशं तुल्यं पवित्रं पावनं शुद्धिकरम् इह विद्यते तद्ज्ञानं स्वयं एव योग संसिद्धः योगेन कर्मयोगेन समाधियोगेन च संसिद्धः संस्कृतः योग्यताम् आपन्नः मुमुक्षुः कालेन महता आत्मनि विन्दति लभते इत्यर्थः येन एकान्तेन ज्ञानप्राप्तिः भवति स उपायः उपदिश्यते श्रद्धावान् श्रद्धालुः लभते ज्ञानम् श्रद्धालुत्वे अपि भवति कश्चित् मन्तप्रस्थानः अत आह तत्परः गुरुपासनादौ अभियुक्तः ज्ञानलब्धि उपाये श्रद्धावान् तत्परः अपि अजितेन्द्रियः स्यात् इति अत आह संयतेन्द्रियः संयतानि विषयेभ्यः निवर्तितानि यस्य इन्द्रियाणि सः संयतेन्द्रियः यः एवं भूतः श्रद्धावान् तत्परः संयतेन्द्रियः च सः अवश्यं ज्ञानं लभते प्रणिपातादिः तु बाह्यः अनैकान्तिकः अपि भवति मायावित्वादि संभवात् न तु तत् श्रद्धावत्वादौ इति एकान्ततो ज्ञान उपलब्धि उपायः ज्ञानलब्धि उपायः किं पुनः ज्ञानलाभात् स्यात् इति उच्यते ज्ञानं लब्ध्वा परां मोक्षाख्यां शान्तिम् उपरतिम् अचिरेण क्षिप्रम् एव अधिगच्छति सम्यक् दर्शनात् क्षिप्रं मोक्षो भवति इति सर्वशास्त्र न्याय प्रसिद्धः सुनिश्चितः अर्थः अत्र संशयो न कर्तव्यः
पापिष्ठो हि संशयः कथम उच्यते। अज्ञः च अनात्मज्ञः अश्रद्धधानः च संशयात्मा च विनश्यति। अज्ञ अश्रद्धधानौ यद्यपि विनश्यतः तथापि न तथा यथा संशयात्मा। संशयात्मा तु पापिष्ठः सर्वेषां। कथम न अयं साधारणः अपि लोकः अस्ति तथा न परः लोकः न सुखम तत्र अपि संशयोपपत्तेः संशयात्मनः संशयचित्तम् तस्मात् संशयो न कर्तव्यः। प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा पूर्वक तत्वदर्शी गुरु के द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उस ज्ञान का स्वरूप क्या है, ये 35वें श्लोक में भगवान बोलते हैं। और यह ज्ञान ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो समस्त पापों से बाहर निकाल लेने में समर्थ है। पूर्व के जन्मों के किए हुए चाहे वो पुण्य रूप कर्म हों या पाप रूप कर्म हों, चूँकि वो जन्म जन्मांतर के उपादान कारण बनते हैं, हेतु बनते हैं, इसलिए उनकी जब तक स्थिति रहेगी तब तक यह जीवन अनवरत चलता रहेगा। विश्राम की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए यदि कोई उन समस्त कर्मों के जाल से बाहर निकलना चाहता है तो उसे इस ज्ञान नौका पर सवार होना चाहिए। 37वें श्लोक में बोलते हैं, यही ज्ञान है जो समस्त कर्मों को भस्म करने में समर्थ है। दुनिया में ऐसा कोई साधन नहीं दिखाई देता है जो जीव को पूरी तरह से पवित्र करने में समर्थ होवे। पवित्र करना माने आप जानते हैं जिसमें अन्य किसी का मिश्रण न होवे। चूंकि आत्मवस्तु कर्ता नहीं है, लेकिन भ्रांति से उस अकर्ता में कर्म का संबंध जोड़ दिया गया और ऐसा हो जाने से मानो कि वह मलिन हो गया। अब यदि इस अकर्ता को पूरी तरह से निर्मल होना है तो कौन सा उपाय करे वह? तो जितने भी शास्त्रों में साधन बताए जाते हैं वो सब निर्मलीकरण के ही साधन हैं। चाहे वह सत्कर्म हो, चाहे योग हो, चाहे उपासना हो, ये सब के सब निर्मलीकरण के ही साधन हैं। चाहे वो चित्त का प्रक्षालन करते हों, चाहे वह आचरण को शुद्ध करते हों, चाहे वह हमारे विवेक को निर्मल करते हों, लेकिन इन सारे ही साधनों का जो एक साध्य दिखाई देता है वो दिखता है शुद्धिकरण, पवित्रीकरण। लेकिन इनमें से जितने भी साधन हैं वो पूरी तरह से पवित्र करने में समर्थ नहीं है। कुछ समय के लिए मन यदि शुद्ध हुआ भी किसी साधन का आश्रय लेने से,
और कालांतर में उस साधन को छोड़ दिया जाए तो पुनः धीरे धीरे करके चित्त मलिन हो सकता है। तो क्या ऐसा कोई साधन है जो पूरी तरह से इस जीवत्व को निर्मल करने में समर्थ हो? तो बोलते हैं वो एकमात्र ज्ञान ही है। इस ज्ञान की महिमा को देखिए, भस्मसात कुरुते, वो समस्त कर्मों की मलिनता को, समस्त संस्कारों की मलिनता को, और जितने भी मनोरोग हैं, मानसिक दोष हैं, इन सारे दोषों को पूरी तरह से नष्ट कर देने में यदि कोई स्वतंत्र है, में कोई समर्थ है, तो वह एकमात्र ज्ञान ही है। इसलिए भगवान बोलते हैं यतः एवं, चूंकि ऐसा है। कैसा है कि यह तत्वज्ञान ही समस्त कर्मों की राशि को भस्म करने में समर्थ है। चूंकि ऐसा है, इसलिए नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इसलिए इस जीव के लिए ज्ञान से बड़ी पवित्र करने वाली और कोई वस्तु नहीं है। ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान की तरह, पवित्रम नहि इह विद्यते। इस जीव के लिए, इस जीवन के लिए यदि वास्तव में ऐकांतिक रूप से कोई पावन करने में समर्थ है, वह ज्ञान ही है। देखिए, हम छोटे छोटे साधनों को अपनाते हैं तो उससे तो पवित्रता मिलती है। जैसे कि हम तीर्थ यात्रा पर गए, किसी पवित्र सरोवर में स्नान किया, निमज्जन किया, किसी पवित्र सरिता में स्नान किया, तो उस समय ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा पवित्र हो गया, मैं थोड़ा शुद्ध हो गया। तो आपेक्षिक रूप से शुद्धिकरण के अनेक उपाय जीवन में हैं। संध्या बंदन आदि किया, माने शरीर की शुद्धि के साधन अलग हैं, चित्त की शुद्धि के साधन अलग हैं। तो स्नान आदि के द्वारा शरीर की शुद्धि होती है। संध्या वंदन, सेवा, जप, उपासना, इन सारे उपायों से चित्त की शुद्धि होती है। लेकिन जो कर्म शुद्धि है, कर्म शुद्धि माने पूरी तरह से कर्मों से निवृत्ति है। क्योंकि ये कर्म की मलिनता जब तक लगी रहेगी तब तक सारी शुद्धियां आपेक्षिक ही रहेंगी। पूरी तरह से शुद्धिकरण नहीं हो सकता है। तो ऐसा कौन सा साधन है जो इस कर्तृत्व रूपी मलिनता को, भोक्तृत्व रूपी मलिनता को, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि भी अज्ञान जनित मल ही हैं, इसलिए इनको मिटा करके और आत्यंतिक शुद्धि प्रदान कर दे, वो एकमात्र वस्तु है ज्ञान। और जिस क्षण में ज्ञान हुआ, देखिए शुद्धिकरण के अन्य जितने साधन हैं वो धीरे धीरे अभ्यास करते 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 तो समय लेते हैं शुद्धिकरण में। लेकिन यह ज्ञान ऐसी वस्तु है जिस क्षण में यह उत्पन्न हुई, जिस क्षण में यह बोध प्राप्त हुआ, उसी क्षण में समस्त कर्मों को भस्म करके जीवत्व को ही बाधित कर दिया। और जीवत्व के आश्रित, चाहे वो कर्म हो, चाहे वासनाएं हों,
चित्त के दोष हों, उन सब का एक ही झटके में निवारण हो गया। इसलिए देखिए भगवान बोलते हैं, ज्ञान के प्रकरण में ये बात प्रभु जी ने कही, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। लेकिन अर्जुन एक बात है, ऐसा जो ज्ञान है, पवित्रीकरण में जो एकांतिक साधन रूप ज्ञान है, इस ज्ञान की प्राप्ति में वक्त लगता है। ये एक बड़े आश्वासन का शब्द प्रभु जी ने दिया है। तत् ज्ञानम, जिस ज्ञान से पूरी तरह से शुद्धिकरण होता है, तत्ज्ञानम स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। स्वयं आत्मनि विन्दति माने साधक इस ज्ञान को स्वयं ही प्राप्त करता है, योग सिद्धि होने पर प्राप्त करता है। लेकिन कब प्राप्त करता है? बोले कालेन। कालेन का अर्थ है, भगवान भाष्यकार बोलते हैं, महता। माने ऐसे ज्ञान की प्राप्ति में वक्त लगता है। भगवान ऐसे बोलते हैं महाराज, उन्होंने ये नहीं कहा कि कितना वक्त लगता है। ये ऐसी भाषा है ना ये पूरी तरह से सुरक्षित भाषा है, कोई इस पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। कोई कहे कि महाराज मैं तो 2 जन्म से कर रहा हूं, तो बोलते हैं हाँ मैंने कहा था कि वक्त लगता है। तो अब तो हो जाना चाहिए। बोले नहीं, वक्त लगता है। कालेन विन्दति, इसमें समय लगता है। इसका मतलब ये है कि करेगा तो यही करेगा, पहली बात तो ये है। इसके पहले की पंक्ति में ये बात कह दी गई कि अगर पूरी तरह से पवित्रीकरण में कोई समर्थ है तो वो तो ज्ञान ही है। माने ये है कि न अन्य पंथा विद्यते, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आदमी क्या करता है ना, कोई साधन अपनाता है, आजमाने की कोशिश करता है। जब उससे सफलता नहीं मिलती है या सफलता मिलने में विलंब होता है तो उसको लगता है चलो दूसरा साधन अपना के देख लेते हैं। तो पहले प्रभु जी ने कह दिया कि दूसरा साधन है नहीं, ताकि जब तुम्हें विलंब भी होवे तो मन में ये वृत्ति ना आने लगे कि चलो दूसरा साधन आजमा लेते हैं। इसलिए कालेन आत्मनि विन्दति ये पहले नहीं बोला प्रभु जी ने, पहले बोलते हैं पवित्रम इह न अन्य विद्यते, इसके अलावा और कोई पवित्र करने वाला है नहीं। तो इससे साधक को ये पक्का हो गया, निर्णय हो गया कि और तो कोई साधन है नहीं इसके अलावा। और फिर धीरे से प्रभु जी ने बोल दिया कि इसमें वक्त लगेगा। वक्त लगेगा मतलब ये है कि तुम दूसरे साधन की ओर मुड़ना नहीं, और इसमें विलंब भी होवे तब भी विचलित नहीं होना, इसमें लगे रहना। कालेन आत्मनि विन्दति, ठीक है इसमें काल लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन ये कैसे प्राप्त होगा? बोलते हैं योग संसिद्धा। जब पूरी तरह से तुम इस ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर लोगे। संसिद्धा, संसिद्धा का मतलब योग्यताम आपन्ना। भगवान भाष्यकार बोलते हैं योग्यताम आपन्ना। जिस दिन इस ज्ञान को धारण करने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी, और वह योग्यता प्राप्त कैसे होगी? बोलते हैं योग संसिद्धा। योग का अर्थ करते हैं योगेन, कर्मयोगेन, समाधि योगेन च।
कर्मयोग और समाधि योग। समाधि योग का अर्थ है सांख्य योग। दो ही योग तो पढ़े हैं, कोई तीसरा योग तो नहीं बताया प्रभु जी ने। तो जब एक कह दिया गया कर्म योग, तो दूसरा कौन सा योग बचा? सांख्य योग। तो अब उसमें समाधि बोल देने से आप विचलित हो जाते हो। कर्म योगेन सांख्य योगेन च, तो कर्म योग और सांख्य योग माने ये दो ही योग बताए गए हैं, दो ही उपाय बताए गए हैं। इन्हीं दोनों उपायों का आश्रय लिए रहने से समसिद्धा, ये शब्द ऐसा बनाया गया, समसिद्धा, योग समसिद्धा। दोनों ही योगों का आश्रय लेने से जब वह साधक संसिद्ध हो गया, संसिद्ध हो गया माने क्या बोलते हैं? कर्म योगेन समाधि योगेन च संसिद्धा संस्कृतः, वह संस्कृत हो गया माने योग्यताम आपन्नः मोक्षो। जिस दिन यह योग्यता प्राप्त हो गई, अब विलंब किस में होता है? जब भगवान कहते हैं कि कालेन आत्मनिविंदति, तो महता कालेन विंदति, इसमें विलंब कहाँ हो रहा है? तो क्या उत्तर होगा? योग्यता की प्राप्ति में। जो विलंब है, काल की देरी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसे प्रसंग आए जहां एक क्षण में ज्ञान हो गया। तो जब भी ज्ञान की प्राप्ति होगी तो वह ऐसा ही होगा, यही लगेगा कि इतना जल्दी मिल गया, एक क्षण में प्राप्त हो गया। लेकिन उस क्षण की स्थिति कब बनेगी, वह क्षण कब आएगा, तो बोलते हैं योग्यताम आपन्ना। तो जो विलंब होता है, देरी होती है, वो वास्तव में योग्यता की प्राप्ति में देरी होती है। और योग्यता की प्राप्ति कैसे होगी, उसका साधन बताया गया, कर्मयोगेन। अब कोई कर्मयोग करे नहीं और सोचे कि मुझे ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, कोई सांख्य योग का आश्रय न लेवे और सोचे कि मुझे ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, तो तरीका बता दिया गया है। अब तरीका हमको नहीं अपनाना है तो फिर वो हम स्वयं ही विलंब कर रहे हैं। फिर देरी वहां से नहीं है, देरी तो हमारी अपनी तरफ से ही है। कर्म योग का उपाय बताया गया, उपासना का उपाय बताया गया। अब हम उपासना करें नहीं, कर्म योग करें नहीं, भगवान की आराधना नहीं करें, एकाग्रता का अभ्यास नहीं करें, चिंतन की साधना नहीं करें, पूरी तत्परता के साथ श्रवण नहीं करें, तो अब जितने भी उपाय बताए गए, अगर वह उपाय हम नहीं करते हैं तो योग्यता नहीं आती है। और योग्यता के अभाव में केवल ये कल्पना करें कि ज्ञान कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, तो ये तो बड़ी माने क्या कहें, अकर्मण्यता ही कहेंगे। तो कालेन आत्मनि विंदति ये सही है, लेकिन अब काल की प्रतीक्षा थोड़ी करना है। ठीक है जी, अब हम बैठे रहेंगे, प्रभु जी ने कहा है कालेन आत्मनि विंदति, लेकिन कालेन आत्मनि विंदति के पहले शब्द बोल दिया योग संसिद्धा। जो योग संसिद्ध है, योगों का आश्रय लेकर के जो योग्य हो गया है, उसको प्राप्ति हो जाएगी। और योग्य नहीं हुआ है तो उसमें विलंब होता रहेगा। इसलिए इसमें एक तो आश्वासन की बात यह है कि इसमें वक्त लगता है, लेकिन ऐसा विचार होने पर कहीं प्रमाद का वर्ण न कर ले कोई, उसके लिए प्रभु जी ने बोल दिया योग संसिद्धा।
योग संसिद्धा इस शब्द का, इस अर्थ का संकेत कर रहा है कि हमारी साधना में संलग्नता बनी रहे और व्यक्ति अधीर न हो जाए। कभी कभी हम अधीर होने लगते हैं, धैर्य खोने लगता है कि अरे हम तो इतना कर रहे हैं और कोई अनुभूति नहीं हो रही है, कोई ज्ञान नहीं हो रहा है। इतने दिन हो गए ध्यान में बैठते हुए, हाँ जी, और भीतर वैसे ही अंधेरा है। अब कितने दिन हो गए और जितने दिन हुए हैं उतने दिनों में कितनी एकाग्रता से अभ्यास किया है, ये सब तो गणना करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कई बार मुमुक्षु अधीर होने लगता है। वो अधीरता अगर तो उत्साहवर्धक होवे, अगर अधीरता उत्साहवर्धन करती हो, साधना में हमारी संलग्नता को बढ़ाती हो, तब तो वो अधीरता ठीक है। और नहीं तो व्यक्ति कई बार अधीर हो करके जो कर रहा था उसमें भी शिथिल होने लगता है, क्योंकि अधीरता भी कई बार व्यक्ति को कमजोर बनाती है। इसलिए व्यक्ति इस तरह से अधीर हो करके कहीं शिथिल ना होने लगे, उसके लिए प्रभु जी ने कहा कालेन विंदति। उसमें वक्त लगेगा, लेकिन वक्त लगेगा ऐसा कह देने पर हो सकता है कोई आलसी होने लगे, प्रमादी होने लगे। तो उसमें निरंतरता बनी रहे, उसके लिए भगवान बोलते हैं योग संसिद्धा। मने ऐसा लगता है इन वक्तव्यों से कि हमारे हाथ में जो है वो हमें करते रहना है, बाकी जो चीज हमारे हाथ में नहीं है प्रभु जी करेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि अधीर होकर के जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, उसको भी छोड़ दिया जाए, वो उचित नहीं है। और या तो फिर मार्ग ही बदल दिया जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर उसमें तत्परता ना हो, अपने वर्ण में निष्ठा ना हो, तो व्यक्ति फिर और कोई मार्ग खोजता है। बोले बहुत दिन हो गए साधना करते हुए, कुछ आनंद आया नहीं, तो क्या करें? बोले चलो थोड़े दिन दुनिया में भी घूम फिर के देखते हैं। लेकिन दुनिया में घूम फिर करके भी आओगे यहीं महाराज, आप चाहे जितना घूम फिर लो। क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता, जब तक ये रास्ता पता नहीं होता है ना, तब तक सुख है। बिल्कुल। सबते भले ते मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति। जब तक ये मार्ग पता नहीं होता है, ये साधन प्रक्रिया पता नहीं होती है, तब तक तो ठीक है। दुनिया में आदमी घूमता रहता है, रमता रहता है, रमता भी रहता है, रोता भी रहता है, तो चलता रहता है। लेकिन एक बार ये रास्ता पता लग जाए फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आदमी दुनिया में जाता भी है, लेकिन अब वहाँ पहले जैसा सुख दिखाई नहीं देता है। था पहले भी नहीं। लेकिन पहले थोड़ी भ्रांति थी, तो खुशफहमी होती है ना, एक खुशफहमी होती है, गलत फहमी तो होती ही है, लेकिन आदमी अनजाने में ही प्रसन्न रहता है। जैसे आप कचरा उठाइए और उसको सुंदर पैकेट बना करके उसके ऊपर चमकदार कागज लगा करके उसको पैक कर दीजिए, और किसी दिन किसी त्योहार के मौके पर ले जाके दे दीजिए, और बस ये कह दीजिए कि भैया
ये हमने आपके लिए एक गिफ्ट लाया है, बस ये है कि इसको खोलना नहीं। तो वो बेचारा देख देख करके खुश होता रहता है। इतना सुंदर पैकिंग की हुई है, तो खुश होता रहता है देख देख करके। वो तो मुश्किल तब हो जाएगी जब वो खुल जाएगा। ऐसे ही होता है, तो आदमी बाहर के राग रंग देखता है, खुश होता रहता है। उसकी एक बार सच्चाई पता लग जाए तो फिर तो नास्ति अकृतः कृतेन। ऐसे निर्वेदम आयात, निर्विण्णता आ जाती है। तो वहां से निर्विण्णता आई, वो तो ठीक है, इस साधना के मार्ग पर बढ़ा, लेकिन इस मार्ग पर भी बड़ी लंबी दूरी तक चलने पर भी कुछ आनंद मिला नहीं। तो अब वो बेचारा फंस गया। क्या फंस गया? बोले अब उधर जाते हैं तो चीजें नीरस मालूम पड़ती हैं और इधर कुछ मिल नहीं रहा है। तो क्या करें? बोले अब क्या करें, फंस गए किसी के चक्कर में। अब ना तो निकल पा रहे हैं न जा पा रहे हैं। तो ऐसी अधीरता जब आती है तो भगवान आश्वासन देते हैं, चिंता मत करो, चिंता मत करो, कुछ दिन और देख लो, कुछ दिन और देख लो। अब ये निकलने की ऐसी जल्दी क्या है? उसके लिए भगवान बोलते हैं काले न आत्मनि विंदति। एक आश्वासन भरा वक्तव्य है। इस वक्तव्य में एक तो ये आश्वासन है कि विंदति, एक बड़ा आश्वासन है, विंदति, चिंता मत करो, मिलेगा। लेकिन काले न विंदति, तो ठीक है। अब जब ये निर्णय हो गया कि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, तो फिर ठीक है, काले न विंदति। उसमें ज्यादा वक्त लगेगा कि कम वक्त लगेगा, चलना तो इधर ही है। ऐसे बोलते हैं आगे, येन एकांतेन ज्ञान प्राप्ति भवति स उपायः उपदिश्यते। तो यह जो योग संसिद्धा की स्थिति है, इस योग संसिद्धा की स्थिति में अनिवार्य रूप से कौन से साधन चाहिए? एकांतेन, एकांतेन का अर्थ है कि जो निश्चित साधन है, जिनके बिना ये सिद्धि नहीं हो सकती है, वो एकांतेन। वो क्या है? बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ये बिल्कुल निश्चय है, पक्का निर्णय है। विंदति, कह विंदति? बोलते हैं श्रद्धावान विंदति। माने ये एक ऐसा साधन प्रभु जी ने बताया कि अवश्यमेव निश्चित रूप से प्राप्ति होगी, लेकिन उसमें ये श्रद्धा एक बहुत बड़ी संपदा है। आगे की पंक्ति में, भाष्य में देखिए, अगले पृष्ठ पर पहली ही पंक्ति है और बड़े महत्व की पंक्ति है। बोलते हैं यह एवं भूतः श्रद्धावान तत्परः संयतेन्द्रियः च सह अवश्यम ज्ञानम लभते। ये बोलते हैं, भगवान भाष्यकार की वाणी है, अवश्यम ज्ञानम लभते, निश्चित रूप से उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, किंचित मात्र भी इसमें संशय की आवश्यकता नहीं है। किसको? बोले तीन साधन हैं, श्रद्धावान, तत्परा, संयतेन्द्रिय। तो इन साधनों पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। इसमें यह ध्यान रखें कि श्रद्धा दोनों, सामान्य श्रद्धा भी और श्रद्धा विशेष भी, दोनों ही श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा सामान्य प्रायः तो अधिकतम लोगों में होती है, देखी जाती है, लेकिन श्रद्धा सामान्य से केवल काम नहीं चलेगा।
ये ऐसा मार्ग है जहाँ श्रद्धा सामान्य से काम नहीं चलता है। कई बार साधक जीवन में भी, साधु जीवन में भी व्यक्ति पूरा जीवन केवल श्रद्धा सामान्य पर रह करके व्यतीत कर देता है। श्रद्धा विशेष की स्थिति नहीं बन पाती है, और श्रद्धा विशेष की स्थिति बने बिना ये तो फिर अधूरापन रह गया। इसलिए क्योंकि उसमें निष्ठा में बिखराव है ना, तत्परता की सिद्धि नहीं हुई। अगर श्रद्धा विशेष नहीं बनी तो उससे अगला जो चरण है तत्परः, ये तत्परः की सिद्धि नहीं हो सकती है। श्रद्धा विशेष हुए बिना तत्परः की सिद्धि हो नहीं सकती, क्योंकि निष्ठा बिखरी हुई रहती है। श्रद्धा हमारी कहीं एक जगह केंद्रित हो नहीं पाती है। श्रद्धा के अनेक केंद्र जब हम बना करके रखते हैं तो ये तो अब ये भी अपने अपने सामर्थ्य है, अपने पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं, पूर्व के जन्मों में संचित किए हुए कर्म हैं, उसका सबका ही प्रभाव पड़ता है श्रद्धा के निर्माण में। श्रद्धा सामान्य तो निश्चित रूप से पूर्व के संस्कारों से ही आती है, लेकिन श्रद्धा विशेष जो है वह विवेक की मांग करती है। कई बार व्यक्ति जीवन भर खोजता रह जाता है, श्रद्धा विशेष नहीं हो पाती है। निश्चित रूप से इस श्रद्धा विशेष की स्थिति बनने में दोनों की भूमिका होती है, श्रद्धालु की भी और श्रद्धेय की भी। श्रद्धेय की ओर से श्रद्धा का संवर्धन होता है, श्रद्धालु की ओर से श्रद्धेय का वर्ण होता है। जैसे हमने प्रभु के किसी विग्रह को या किसी मंदिर को हमने अपनी आराधना के लिए चुना, तो अगर हम निष्ठावान होकर के वहाँ अपनी श्रद्धा को समर्पित करते हैं तो धीरे धीरे वहाँ से भी प्रतिक्रिया आने लगती है। वहाँ से भी हमारी श्रद्धा का संवर्धन करने के लिए प्रतिक्रिया होने लगती है। जब प्रभु श्री राम जी वन के लिए प्रस्थान करते हैं और श्रृंगवेरपुर के पास गंगा जी का दर्शन होता है, तो वहाँ पर माता जानकी जी गंगा जी का पूजन करती हैं। और पूजन करती हैं तो उस समय पर गंगा जी की वाणी प्रकट होती है। तो वहाँ श्रद्धा का समर्पण हुआ, तो उधर से श्रद्धा का पोषण हुआ। पुष्प वाटिका में जब माता जी जाकर के माँ भवानी की आराधना करती हैं और प्रभु जी का दर्शन होने के बाद पुनः जब माता जी के पास जाकर के आत्मनिवेदन करती हैं, तो जैसे ही माता जी ने माँ भवानी के चरणों में सिर झुकाया, वैसे ही खसी माल मूर्ति मुसुकानी, तो वह जो माला पहनाई थी माता जी ने, वह गिर करके उन्हीं के सिर पर पड़ गई और मूर्ति में मुस्कान खिल गई। मूर्ति ने मुस्कुरा दिया और मुस्कुरा करके फिर बोली भी, मन जाहि राचिव मिली सोवरु सहज सुंदर सांवरो। तो ये बात सही है कि श्रद्धा का संवर्धन दोनों तरफ से होता है, लेकिन शुरुआत होती है श्रद्धालु की ओर से। वह यदि वर्ण ही ना करे किसी का, तो किसी को क्या पड़ी है जबरदस्ती किसी को पकड़ने की। और श्रद्धा विशेष की घटना ना घटे तो जीवन ऐसे ही छिछला छिछला सा रहता है, कहीं एक जगह निष्ठा बनती नहीं है। फिर क्या होता है, गंगा गए और यमुना गए तो मैंने ये जो दासता है ना, ये बदलती रहती है।
ऐसा होता है महाराज। ये तो प्रभु जी ने कह दिया, ज्ञानम लभते, ज्ञान का लाभ उसको हो जाएगा, लेकिन जो शर्त रखी गई है वो शर्त कई बार हमारे जीवन में पूरी नहीं होती है। या तो हम उस शर्त को पूरी करने में विवेकपूर्ण तरीके से तत्पर नहीं होते हैं, संलग्न नहीं होते हैं, शिथिलता रहती है जीवन में। कोई आ गया तो ठीक है, कहीं श्रद्धा बन गई तो ठीक है, लेकिन उसमें कोई परिपक्वता नहीं होती है, कोई हमारा अपना पक्का निर्णय नहीं होता है। ये माने साधारण सामाजिक जीवन में तो चलता ही है, साधक जीवन में भी ये स्थिति कई बार बनी रहती है, वर्ण नहीं हो पाता। इसलिए इसके लिए भी प्रभु जी से प्रार्थना करते रहनी चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। तो बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तो मिलन हो जाए, आपको पता है किसी के पास रहने मात्र से बात नहीं बनती है। हम जब सत्संगों में जाते हैं, कहीं तीर्थ स्थान में जाते हैं, आश्रमों में रहते हैं, तो वहाँ संतों के पास रहते हैं, जाकर के सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन वहाँ श्रद्धा विशेष का निर्माण हो गया हो, वहाँ तो वर्ण हो गया हो, ऐसा तो नहीं होता है। और कई बार पूरे जीवन ये स्थिति चलती रहती है। श्रद्धा सामान्य होगी, माने आदमी यदि साधन भजन कर रहा है तो बिना श्रद्धा के तो करेगा नहीं। श्रद्धा सामान्य रहेगी, लेकिन वह विशेष नहीं बन पाती है। तो श्रद्धा विशेष भी होवे, फिर उसमें निष्ठा हो जाए, और निश्चित रूप से फिर आचरण संबंधी जो शुद्धता है वो बन जाए, तो फिर ये भगवान का जो वचन है, अवश्यम ज्ञानम लभते, ये घटना घट जाएगी। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, तो श्रद्धावान कोई होता है, लेकिन श्रद्धावान होने पर भी बड़ा ढीला ढाला रहता है। देखिए बोलते हैं, श्रद्धालुत्वे अपि भवति कश्चित मंद प्रस्थान। श्रद्धावान होकर के भी मंद प्रस्थान रहता है। मंद प्रस्थान माने, हाँ महाराज मैं साधन भजन तो करता हूं, लेकिन अब केवल साधन भजन से ही थोड़ा काम चलता है। अच्छा, बोले ऐसा नहीं कि मेरी भगवान में आस्था नहीं है, भगवान में श्रद्धा नहीं है। रोज घर से निकलने से पहले माथा टेक लेता हूँ, अगरबत्ती भी जला देता हूँ, ऐसे है। तो श्रद्धा तो है, लेकिन उसमें कोई बहुत ऐसा नहीं है कि मुझे केवल यही करना है। मंद प्रस्थान है, वो ढीली ढाली श्रद्धा है। काम पड़े की बात है, कभी कभी काम पड़ गया तो ज्यादा श्रद्धालु हो गए। अब रोज रोज तो पूजन करना नहीं है, लेकिन अब दशहरा हो, दिवाली हो, तो फिर जरा विशेष पूजा करेंगे। तो ऐसे मंद प्रस्थान है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, श्रद्धालुत्वे अपि भवति कश्चित मंद प्रस्थान। इसलिए भगवान को श्रद्धावान के आगे बोलना पड़ा तत्परः, ये बोलते हैं। अत आह तत्परः गुरुपासनादौ अभियुक्तः ज्ञान लब्धि उपाये। तो वो केवल श्रद्धालु नहीं है, बल्कि उसने वर्ण किया हुआ है। ऐसे फिर आगे बोलते हैं भगवान भाष्यकार, यह एवं भूतः श्रद्धावान तत्परः संयतेन्द्रियः च सह अवश्यम ज्ञानम लभते। बोले प्रभु जी, आपने पहले कहा था तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो वहां पर तो आपने 3 साधन बताए थे। तो फिर अब ये श्रद्धावान तत्परः संयतेन्द्रियः, ये सब बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर वो गुरु के पास गया है, उनकी सेवा भी कर रहा है, उनको प्रणाम भी करता है, तो सेवा करने से, प्रणाम करने से
उनको ज्ञान मिल जाएगा। भगवान भाष्यकार बोलते हैं ऐसा तो मायावी लोग भी करते रहते हैं, वो भी सेवा करते हैं, वो भी प्रणाम करते हैं, बहुत लंबे लंबे दंडवत प्रणाम करते हैं दिन में 4 बार करते होंगे देख भगवान भाष्यकार बोलते हैं प्रणिपात आदि तो बाह्य अनैकांतिक अपि भवति मायावित्वादि संभवात। ये जो मायावित्व रहता है व्यक्ति में, उसकी वजह से भी संभव होता है। मायावित्व माने दिखावा। अब कहीं हम बैठे हों सभा में और सभी लोग प्रणाम कर रहे हों, तो हमारा झुकने का मन नहीं भी हो, अब दिखावा करना पड़ेगा कि भाई सभी लोग कर रहे हैं और अगर मैं नहीं करूंगा, बोलिए ना तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तो हम किसी को इज्जत नहीं दे रहे हैं, अपनी इज्जत की चिंता में। अब प्रणिपात तो किया, लेकिन ये कैसा प्रणिपात है? ये मायावी प्रणाम है। ऐसे कभी कभी ऐसा सुनते हैं कि सेवा करने से सेवा करने वाले को ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। हमने पढ़ा कि सेवा करने से सेवा करने वाले को सेव्य के द्वारा किए हुए सत्कर्मों का फल मिल जाता है। ऐसे ऐसे हम सुनते हैं, सत्संगों में पढ़ते हैं, तो बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। स्वयं श्रुति ने कहा अर्चयेत भूति कामः। तो जो भूति कामी हो उसको ज्ञानी पुरुष की अर्चना करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और चलो लग गए सेवा करने के लिए। किसके लिए सेवा कर रहे हैं? बोले कोई सिद्धि मिलेगी। तो सिद्धि की कामना से भी की गई जो सेवा है ना, वास्तव में है तो मायावित्व ही। ये पक्की बात है। इसलिए प्रणाम भी, सेवा भी और प्रश्न भी, पूर्व के श्लोक में बोले हुए तीनों ही साधन मायावी के द्वारा भी किए जाते हैं। श्रद्धा के अभाव में भी किया जाता है। आदमी कई बार प्रश्न पूछता है, कोई जिज्ञासा वृत्ति पूर्वक नहीं, मुमुक्षा पूर्वक नहीं, परीक्षण के लिए। कई बार सामने वाले को अपने से नीचा दिखाने के लिए। इसलिए देखिए भगवान भाष्यकार कैसे दोनों श्लोकों को जोड़ते हैं कि ये प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, ये तीनों की ज्ञान में साधनता तब बनेगी जब श्रद्धा, तत्परता और संयत इंद्रिय का योग होवे। अन्यथा श्रद्धा के बिना भी प्रणिपात हो सकता है, श्रद्धा के बिना भी परिप्रश्न हो सकता है, और श्रद्धा के बिना भी सेवा हो सकती है। तो बाहर से ऐसा दिख सकता है कि देखो कैसे प्रणाम कर रहा है ये व्यक्ति, कैसे सेवा में लगा हुआ है, कैसे बड़े उच्च कोटि के शास्त्रीय प्रश्न पूछता है। तो किसी को लग सकता है कि ये तो बड़ा श्रद्धालु है, बड़ा जिज्ञासु है। लेकिन ये तो हम ही जान पाएंगे कि ये सब मैं अपने भीतर की श्रद्धा के साथ कर रहा हूं या श्रद्धा के बिना कर रहा हूं। देखिए बोलते हैं भवति मायावित्वादि संभवात न तु तत् श्रद्धावत्वादौ इति एकांततो ज्ञान लब्धि उपायः। उन्हें श्रद्धा संपत्ति से संपन्न होकर के जब व्यक्ति इन सारे साधनों को करता है, जैसे कि हमने चर्चा करी है, जो मायावित्व होता है इसके कई रूप होते हैं। कई बार व्यक्ति मजबूरी में भी करता है,
अब 4 लोग प्रश्न पूछ रहे हैं तो चलो हम भी पूछ ही लेते हैं। वैसे उस प्रश्न का उत्तर पाए बिना हम कोई मरे नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब ये है कि सभी लोग पूछ रहे हैं तो कहीं ये ना होवे कि बताओ ये कुछ पूछता ही नहीं है, जब देखो शांत बैठा रहता है, तो चलो हम भी पूछ लेते हैं कभी ऐसे। अब सभी लोग सेवा कर रहे हैं तो चलो हम भी कर लेते हैं, सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। कई बार तो व्यक्ति आदमी अपने आत्मसम्मान के लिए ये सब करता है, कभी वातावरण की मजबूरी होती है, कभी अपने जरूरतों का दबाव होता है, अपने स्वार्थ का दबाव होता है। लेकिन ये सारे के सारे साधन ज्ञान के उपाय तब बनेंगे, और दुनियावी चीजों के उपाय बन जाएंगे, लेकिन ज्ञान के उपाय तो तब बनेंगे जब श्रद्धा संपत्ति संपन्न हो करके और तत्पर मने वर्ण पूर्वक निर्णय पूर्वक ये सब चीजें होवे तो सहज ही फलित हो जाएंगी। अच्छा, इन 6 साधनों के होने से सिद्धि क्या होगी? तो बोलते हैं किम पुनः ज्ञान लाभात स्यात् इति उच्यते। ज्ञानम लब्ध्वा पराम मोक्षाख्याम शांतिम उपरतिम अचिरेण क्षिप्रम एव अधिगच्छति। भगवान बोलते हैं ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अबे महाराज भगवान कृष्ण है ना, ये ऐसी बात बोलते रहते हैं, ये क्या बताएं। पिछले श्लोक में बोला कालेन आत्मनिविन्दति, और इस श्लोक में मैंने 2-4 श्लोक आगे बोल सकते थे बीच में थोड़ा गैप दे के बोल सकते थे। इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? अचिरेण अधिगच्छति, माने बिल्कुल भी विलंब नहीं होता है उसको। ये क्या बात हुई भाई? अभी तो आपने कहा कालेन आत्मनिविन्दति, माने उसमें वक्त लगता है, और इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? अचिरेण। अचिरेण माने क्षिप्रम, तत्क्षण उसको प्राप्ति हो जाती है। माने बात यही है कि ये तीनों ही साधनों में जैसे ही संपन्नता हो गई तो काल कहाँ लगता है? श्रद्धा की न्यूनता में, तत्परता की न्यूनता में, और या तो फिर तो संयत इंद्रिय के अभाव में। जिस दिन ये श्रद्धा का जो स्तर चाहिए, तत्परता का जो स्तर चाहिए, संयत इंद्रिय का जो स्तर चाहिए, वो जिस दिन प्राप्त हो जाएगा, अचिरेण अधिगच्छति। यहां बहुत विलंब लगता है, क्योंकि व्यक्ति कई बार अपनी खुद की ही श्रद्धा को आजमाता रहता है। ये सब मनोविकार हैं या मनोविज्ञान है। भगवान तो मनोविज्ञान का विश्लेषण करते हैं। कई बार व्यक्ति श्रद्धा कर लेता है और फिर उस श्रद्धा को आजमाता रहता है। एक बार निष्ठा बन गई, शुरू में ऐसा लगता है कि बड़ी तीव्र निष्ठा है, कालांतर में वो शिथिल हो गई। शुरू में शिथिल निष्ठा थी, कालांतर में बढ़ गई। तो इसलिए इसमें ये जो घटना बढ़ना ये सब चलता रहता है, इसी से फिर ये विलंब होता चला जाता है। वो बोलते हैं ज्ञानम लब्ध्वा, जिस दिन यह ज्ञान लाभ हो जाए उस दिन मोक्षाख्याम शांतिम, मोक्ष रूपी जो शांति है, शांति माने निरुपद्रव स्थिति, अपने स्वरूप में अवस्थान माने निरुपद्रव, बिल्कुल उपद्रव शून्य जो आनंदमयी स्थिति है, उस शांति को प्राप्त कर लेता है। और इस निरुपद्रव आनंदमयी अपरोक्ष अनुभूति की प्राप्ति का उपाय इस ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं सम्यक दर्शनात् क्षिप्रम मोक्षो भवति। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने से क्षिप्रम, बिल्कुल तत्क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
ऐसा समस्त शास्त्रों में और तर्क से ऐसा ही निर्णय प्राप्त होता है। सर्वशास्त्र न्याय प्रसिद्ध सुनिश्चित अर्थः। देखिए, ये क्षिप्रम भवति अचिरेण अधिगच्छति, ये क्या स्थिति है? तो जब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं हुई है तब तक ऐसा लगता रहता है कि कितना विलंब है, कितनी दूरी है, कितनी दूरी है। और जिस दिन प्राप्ति हो जाती है उस दिन उस प्राप्त हुए साधक को ऐसा अनुभव होता है, इतना जल्दी मिल गया। और वो अपने आप को ही देखता है तो उसको लगता है कि मुझे इतना जल्दी जितनी बड़ी चीज मिली है, मुझ में तो वो अधिकारित्व नहीं था, मुझ में तो वो योग्यता नहीं थी। तो ये उस प्राप्त, उस उपलब्धि संपन्न साधक की अनुभूति है कि मुझे जितनी बड़ी चीज मिली है और जितनी जल्दी मिली है, वास्तव में मैं उसका अधिकारी नहीं था। इस समय पर भी यदि मैं अपनी योग्यता को देखूं, अपने पूर्व के सत्कर्मों को देखूं, तो ऐसा लगता नहीं है कि मुझ में कोई ऐसी योग्यता है कि मैं प्राप्त कर सकूं। तो क्षिप्रम भगवती का एक ये अंतर्भूत अनुभव जो है वो ये है कि उस साधक को ऐसा अनुभव होता है। अगर वह संवेदनशील, और संवेदनशील होगा ही, जो उस धरातल तक पहुंचा है, वहां तक पहुंचा है, उसको तो उतना संवेदनशील होना ही चाहिए, उसको निरंतर आत्मनिरीक्षण करना ही चाहिए कि देखो कैसे संयोग बना। क्योंकि हम अगर अपने पूर्व के जीवन को देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई हमने बहुत योजना बनाई, हमने कोई संकल्प किया, फिर हमने सारे संयोग बनाए। वो सब बनता चला गया और मेरे किंचित प्रयास से वो चीज़ सिद्ध हो गई। तो क्षिप्रम भवति, उसको ऐसा ही लगता है जैसे कि अचानक ही मिल गया। जैसे कि हम रास्ते में चल रहे थे और एकदम से नजर पड़ गई और सामने हीरा पड़ा हुआ था। ऐसे अचिरेण अधिगच्छति। ये तो अर्जुन उस साधक की उपलब्धि है जो श्रद्धा आदि से संपन्न है। श्रद्धा, तत्परता, संयत इंद्रिय से संपन्न है, ये उस साधक की उपलब्धि है। लेकिन दुनिया में सभी लोग इस कोटि के होते नहीं हैं। इससे विपरीत भी एक कोटि देखी जाती है। वो क्या है महाराज? बोलते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो भी अपने स्वभाव की ही मजबूरी होती है, उसमें दोष किसको दिया जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। व्यक्ति अपने पूर्व के संस्कारों से, पूर्व के स्वभाव से कई बार मजबूर होता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आत्मबोध प्राप्त नहीं हुआ है, आत्म वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ, माने अज्ञान है, ठीक है, और उसके स्वभाव की मजबूरी ऐसी है कि वह कहीं श्रद्धा भी नहीं कर पाता है। अज्ञान है सो तो है, लेकिन साथ ही वो मजबूर है कि वह कहीं श्रद्धा नहीं कर पाता है। अच्छा, यहां तक भी चलो ठीक है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, अज्ञश्च माने अनात्मज्ञ, आत्मा का बोध नहीं है उसको, ठीक है। ये तो सर्वसामान्य की ऐसी ही स्थिति दिखाई देती है। लेकिन जहां से आत्मज्ञान हो सकता है, उस शास्त्र के प्रति, उस विद्या के प्रति, उन आचार्यों के प्रति, उस साधन मार्ग के प्रति श्रद्धा भी नहीं है।
अब ये एक स्थिति बनती है। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, आत्मज्ञानी भी नहीं है और कहीं श्रद्धा भी नहीं, फिर भी जीवन चलता रहता है उनका, सांसारिक जीवन तो जीते ही हैं। लेकिन इससे भी बड़ी दुर्घटना क्या होती है, बिल्कुल दुर्घटना है, इससे बड़ी दुर्घटना ये होती है कि जहां श्रद्धा होनी चाहिए थी वहां श्रद्धा की जगह शंका का जन्म हो गया। अब श्रद्धा नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां श्रद्धा होनी चाहिए थी वहां श्रद्धा की जगह शंका का जन्म हो जाए, अब ये महाराज ये बड़ी दुर्घटना है। क्योंकि जब दुर्घटना घटती है ना तो उसका परिणाम क्या होता है, आदमी गिरता है। तो भगवान क्या बोलते हैं, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। ये दो गतियां हैं, दो लाभ हैं। एक जगह पर प्रभु जी ने कहा अचिरेण अधिगच्छति, पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, और दूसरी स्थिति यह है विनश्यति, ये स्थिति। तो अज्ञश्च, पहले तो माने जो सांसारिक जीवन है ना वहां तो आदमी को ये भी नहीं पता होता है कि मैं अज्ञानी हूं। अज्ञानी है वो तो है ही, लेकिन मैं अज्ञानी हूं कम से कम पता भी तो लग जाए। तो आत्म संबंधी बोध नहीं है मुझको, इसका पता ही नहीं होता है। अच्छा, और स्वाभाविक है जब उसको ऐसा लगता है कि मैं तो दुनिया की दृष्टि में देखो कितना बड़ा ज्ञानी हूं, कितना समझदार हूं मैं, उसको थोड़ी मालूम है कि मेरे भीतर कोई एक ऐसी चीज बैठी हुई है जिसने मुझे संसरण प्रदान कर रखा है। लेकिन दोष कितने सारे आते हैं तो भगवान एक बार स्वीकार कर लेते हैं कि तुम अज्ञ हो, अज्ञानी हो, ठीक है। लेकिन अज्ञानी हूं इस स्वीकृति के साथ साथ कम से कम कहीं श्रद्धा तो बना लो। अरे भाई, जिस चीज को हम नहीं जानते हैं वहीं तो श्रद्धा की आवश्यकता होती है। अब अगर एक चीज को हम जान ही गए तो फिर वो ज्ञान हो गया, फिर वहां श्रद्धा की भूमिका नहीं है। तो एक तरफ हमें ये स्वीकृति भी हो जाए कि मुझे ज्ञान नहीं है, तो ऐसा होने पर कहीं श्रद्धा बनाई जाए। अच्छा, हमको नहीं मालूम है कि भगवान है कि नहीं है, ठीक है, अज्ञ है, नहीं मालूम है हमको। लेकिन जब तक नहीं मालूम है तब तक श्रद्धा की जाए। तो श्रद्धा संपत्ति की भूमिका यह है कि वह श्रद्धा एक दिन हमें उस वस्तु को जना देती है जिस पर हमने पहले श्रद्धा की थी। यह श्रद्धा संपत्ति की एक बड़ी विशेषता है कि पहले तो यह है कि श्रद्धा होती ही वहां है जिसको हम नहीं जानते हैं, और यह श्रद्धा संपत्ति एक ना एक दिन हमें उस मोड़ पर ले जाती है, उस सोपान में ले जाती है जहां हमें वो उसका बोध करवा देती है जिसको हम पहले नहीं जानते थे लेकिन हमने श्रद्धा करी। तो अज्ञानी होना तो एक दोष है ही है, उसके कारण तो अनादिकाल से संसरण चल ही रहा है। लेकिन कम से कम एक मार्ग शास्त्रों ने दिखाया कि अज्ञानी हो तो कोई नहीं, कम से कम श्रद्धालु बन जाओ। तो श्रद्धा संपत्ति हो जाने पर हम कम से कम सही रास्ते पर आ गए। अब यह जो यात्रा है यह भटकाव की यात्रा नहीं है, यह सीधा मार्ग हो गया। तब तक तो ठीक है, किसी न किसी दिन हम उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब चित्त में ऐसा दोष हो
कि एक तो हमें ज्ञान भी नहीं है, हम श्रद्धा करने में भी समर्थ नहीं है। अच्छा, ये दोनों नहीं होने पर भी उतना बड़ा दोष नहीं है, और सांसारिक जीवन सुख में चलता रहता है। अजी हमारा किसी मंदिर में श्रद्धा नहीं है, किसी धर्म में श्रद्धा नहीं है, किसी साधु संत में, किसी पंथ में श्रद्धा नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसा कहेंगे कि मेरी कहीं श्रद्धा नहीं। तो ठीक है, श्रद्धा नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन विडंबना तो तब हो जाती है जब जितने भी श्रद्धा के केंद्र हैं वहाँ संशय की स्थिति बन जाए। क्या संशय की स्थिति बन जाए? बताओ, ये महात्मा लोग कुछ करते धरते हैं नहीं, और दुनिया वालों को भी, हाँ जी, अकर्मण्यता का पाठ पढ़ाते रहते हैं। जब कोई थोड़ा सा भी एम्बिशियस होता है तो बोलते हैं माँ फलेषु कदाचन। उसको बोल देंगे कि देखो तुम फल के प्रति बहुत आसक्त नहीं होना। अरे फल के प्रति आसक्त नहीं होगा तो मोटिवेट कैसे होगा? वो महत्वाकांक्षा जो है वही तो उसको प्रेरित करती है कर्म में। तो खुद तो काम धाम छोड़ दिया, और दूसरे जो लोग कर भी रहे हैं तो उनको ऐसे, तो महात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं हुई तो नहीं हुई, लेकिन क्या हो गया? शंका हो गई, संशय हो गया। शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं हुई, ठीक है, शास्त्रों में बात लिखी हुई है, कोई बात नहीं, हमारी उसमें कोई आस्था नहीं है। लेकिन दिक्कत तो तब हो जाएगी जब उसमें शंका हो जाए कि देखो इन शास्त्रों ने भारतीयों को अहिंसा का पाठ पढ़ा पढ़ा करके सदियों तक गुलाम बना के रखा, तो ये देश जो है वो सदियों तक गुलाम रहा क्यों? शास्त्र पढ़ पढ़ करके। क्योंकि शास्त्रों ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, इसलिए बाहर के आक्रांता आते रहे, आक्रमण करते रहे, और ये महाराज पुजारी बने बैठे रहे। तो चाहे वो दरिद्रता हो, दरिद्र क्यों हो गए जी? बोले क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि धन का मोह नहीं होना चाहिए, इसलिए दरिद्र हो गए। गुलाम बन गए, क्यों गुलाम बन गए? क्योंकि हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो इन शास्त्रों ने क्या किया? बोले देश को गरीब बना दिया, देश को गुलाम बना दिया, ऐसे। अब ये क्या है? ये हमारा संशय है। तो किसी शास्त्र के प्रति श्रद्धा का अभाव होना एक बात है, किसी संत के प्रति या किसी साधारण सज्जन के प्रति, एक व्यक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं है तो नहीं है, हमारी उसमें कोई रुचि नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ खड़ी होती है? जब हमें शंका होने लगे, ये एक बड़ी दुर्घटना है। क्योंकि फिर अब ये शंका भी जो होती है ना, ये शंका सामान्य भी होती है और विशेष भी होती है। जिस तरह से श्रद्धा की चर्चा हो रही थी उसी तरह से शंका भी होती है। संशय, एक संशय सामान्य होता है, माने किसी के प्रति भी विश्वास नहीं होता। एक व्यक्ति की ऐसी मनोवृत्ति होती है, किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाता है, ये स्थिति है। और ऐसी स्थिति तभी बनती है जब वो स्वयं विश्वास का पात्र ना होवे। ये बिल्कुल पक्की बात है। जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, अहंकारी व्यक्ति होता है, वो किसी भी निरभिमानी की स्थिति को समझ ही नहीं सकता। वो निरभिमानी को भी देखेगा तो उसको लगेगा कि ये विनम्रता का दिखावा कर रहा है। ऐसे तो जो स्वयं विश्वास का पात्र नहीं बन पाता है वह दुनिया में कहीं भी विश्वास नहीं कर पाता है। हर जगह पर शंका उसको, पता नहीं, देखो ये अभी कुछ दिनों से मेल मिलाप करने लगा है, जरा सावधान रहना।
लो जी शंका हो गई। मीठा मीठा बोल रहा था, जरा सावधान रहना, फंसा लेगा, शंका हो गई। ये तो शंका सामान्य है, जो हर जगह कहीं भी विश्वास नहीं कर पाना, किसी को भी सज्जन नहीं मान पाना, और फिर कभी कभी हम शंका को केंद्रित कर देते हैं, एक व्यक्ति से जोड़ देते हैं। इसके ऊपर तो बिल्कुल भी विश्वास मत करना। अच्छा। ये बड़ी दरिद्रता है। एक तरफ श्रद्धा संपत्ति है और दूसरी तरफ यह शंका जो है ये संपत्ति नहीं है, वो उतना ही व्यक्ति को रुग्ण बनाती जाती है, उतना ही उसको दरिद्र बनाती जाती है। भगवान प्रभु जी तो बोल देते हैं विनश्यति, ये स्थिति। क्योंकि फिर ना तो उसकी सत्कर्म में श्रद्धा होगी, ना सेवा में श्रद्धा होगी, ना कहीं सज्जनता में श्रद्धा होगी। ये बड़ा मुश्किल काम है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। प्रभु जी से पूछा जाए कि भगवान ऐसे शंकाग्रस्त व्यक्ति को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भगवान कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा। न अयम लोकः। देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं अज्ञश्च अज्ञः अश्रद्धानौ यद्यपि विनश्यतः। हालांकि जो अज्ञानी है और अश्रद्धालु है वो इन दोषों से ही विनष्ट हो जाएगा। विनष्ट हो जाएगा का अर्थ है उसे आत्मोपलब्धि नहीं हो पाएगी। ठीक है, लेकिन तथापि न तथा, लेकिन उसका वैसा विनाश नहीं होगा यथा संशयात्मा, जैसा विनाश संशयात्मा का होगा। क्यों? क्योंकि संशयात्मा तो पापिष्ठ, क्योंकि यह जो संशय नाम की वृत्ति है, शंका नाम की, शक नाम की वृत्ति है, यह तो महाराज ये वृत्ति स्वयं में पाप है। और आदमी इसको लेकर के घूमता रहता है। न तो वो स्वयं अपने जीवन में चैन से रहता है और न वह आसपास के लोगों को चैन से रहने देता है। ऐसी दुर्गति होती है। संशयात्मा तु पापिष्ठा सर्वेशाम। अश्रद्धालुओं की अपेक्षा भी ये तो महाराज बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पाप की ढेर पर ही बैठा हुआ हो। इसे प्राप्त क्या होता है? बोले इसे साधारण लोक भी प्राप्त नहीं होता। कथम न अयम साधारणः अपि लोकः अस्ति न परो लोको न सुखम। इसको साधारण लोक भी प्राप्त नहीं हो। साधारण लोक का मतलब है कि वह जिस जगह पर है वहीं वह सुख से नहीं रह सकता है, क्योंकि ना तो वो किसी पर विश्वास कर पाता है और न वो स्वयं विश्वास का पात्र बन पाता है। और व्यक्ति कहीं भी रहे महाराज, विश्वास के बिना तो किसी भी प्रकार का संबंध निभता नहीं है। और एक तरह से दर्दनाक स्थिति रहती है। आसपास सुख सुविधा होने पर भी व्यक्ति हमेशा दुख के वातावरण में रहता है। इसलिए साधारण लोक भी उसके लिए सुखद नहीं होता। भगवान भाष्यकार छोटी सी टिप्पणी कर देते हैं, बोलते हैं वो जहां है वहीं वो संशय करता रहेगा। तत्र अपि संशयोपपत्ति है। इस लोक में भी है, आसपास सुखद चीजें भी हैं, तब भी उसको संशय हो जाएगा। इसलिए संशयात्मा संशय चित्तः। निर्णय क्या है? देखिए भगवान भाष्यकार बोलते तस्मात् संशयो न कर्तव्य। ये एक ऐसी कर्तव्यता है। बोलते हैं प्रभु जी ने ये नहीं कहा। देखिए इस श्लोक में तो ये बात भी थी ना कि वो अज्ञानी भी है, अश्रद्धालु भी है, संशयात्मा भी है। तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं, बोल सकते थे कि अज्ञानी मां भू, तुम अज्ञानी मत बनो। बोल सकते थे अश्रद्धालु मत बनो। लेकिन केवल एक बात के लिए भगवान भाष्यकार जी ने अलग से एक वाक्य लिखा,
तस्मात् संशयो न कर्तव्य। इसलिए जीवन में यह संशय की वृत्ति सबसे घातक वृत्ति है, और साधक जीवन में खासतौर से तो ये बजाय उत्थान के पतन की ओर ले जाने वाली वृत्ति है। इसलिए संशयो न कर्तव्य। ओम अभी यहाँ पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।